खबरों की तफसील शामिल करें। शेखुपुरा के फैसलाबाद बाईपास पर ऑयल टैंकर उलट गया। 50,000 लीटर ऑयल ज़ाया हो गया। जख्मी ड्राइवर को तिबी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पुलिस की जानिब से एक जानिब ट्रैफिक को रोक दिया गया। हादसा टायर फटने के बायस पेश आया। जुम्मतुल विदा के लिए मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लाखों की तादाद में मुल्की और गैर मुल्कियों ने जुम्मतुल विदा की अदायगी की और अल्लाह ताला के हुजूर रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों की कबूलियत और गुनाहों की बख्शिश मांगते रहे। जुम्मतुल विदा का बड़ा इज्तिमा मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुआ, जहां दुनिया भर से आए हुए हर रंग और नस्ल के मुसलमान मौजूद थे। इसके अलावा हज़ारों की तादाद में अंदरूनी मुल्क से भी सऊदी और दीगर गैर मुल्की पहुँचे, जिससे मस्जिद नबवी के अंदरूनी और बैरूनी हिस्से नमाजियों से भर गए। लाखों की तादाद में फर्जंदान इस्लाम ने जुम्मतुल विदा के मौके पर अल्लाह ताला के हुजूर गुनाहों की बख्शिश और रोज़ों की कबूलियत की इल्तिजा की। नमाज जुमा के खुतबे में इमाम मस्जिद नबवी ने कहा कि माह सयाम में हमें तक़वा, परहेज़गारी और अमली दर्ज देता है, जिसको रमज़ानुल मुबारक के अलावा भी इख्तियार करने की ज़रूरत है, ताकि अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल रहे और इंसान फलाह पा सके। गढ़ी खैर में फ़लस्तीनी भाइयों के हक़ में शहरी सड़कों में निकल आए, जिसमें शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मुजाहिरीन का कहना था मज़ालिम पे उम्मत मुस्लिमा को यकजा होकर आवाज़ बुलंद करना होगी। रिपोर्ट करेंगे जाहिद गुल। पूरी दुनिया की तरह गढ़ी खैरों में भी असगरिया ऑर्गेनाइजेशन, असगरिया स्टूडेंट्स और अंजुमन मासूम अली अस्कर के ज़ेर एहतमाम आलमी यौमुल कुद्स की रैली इमाम बारगाह कसरे आबाद से निकाली गई, जो कि शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए प्रेस क्लब पहुंची, जहां पे शुरका ने सच न्यूज से बात करते हुए कहा है कि आज ये असगरिया ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की तरफ से यौमुल कुद्स की आज़ादी के लिए ये रैली निकाली गई है। इमाम बारगाह कसरे आबाद से मैं सलाम करता हूँ और तमाम मुसलमानों को ये अपील करता हूँ कि वो भी किबला अवल की आज़ादी के लिए अपना आवाज़ बुलंद करें। जो ये रैली है ये इस चीज़ का सबूत दे रही है कि हम मजलूम के साथ हैं। जो फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है, जो यहूदियों ने यहाँ पर जुल्म बर्पा किया हुआ है, जहाँ पर हमारा काबा अव्वल है, उसके लिए आज जो ये रैली है इस चीज़ का इज़हार करिए कि हम मजलूमों के साथ हैं। रैली में मौजूद शुरका का मजीद कहना था कि अमेरिका और इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन की मजलूम अवाम पे किए जाने वाले मुजालिम पे पूरी उम्मत मुसलमान को यकजा होके आवाज़ हक बुलंद करने की जरूरत है। कैमरामैन माजिद अली अबलो के साथ जाहिद गुल अबलो, सच न्यूज, गढ़ी खैरो। ढडियाल में भी फ़लस्तीनी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए यौमुल कुद्स मनाया जा रहा है। शहरियों का कहना था मुसलमानों के क़िबला अव्वल की आज़ादी तक फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे आसिफ अली। दुनिया भर की तरह डोडियाल में भी जुम्मतुल विदा यौमुल कुद्स के तौर पर मनाया गया और मुसलमानों के किबला अव्वल को इसराइली गासबाना कब्जे से आजाद करवाने के लिए भरपूर एहतजाज किया गया। इस मौके पर वाइस प्रिंसिपल मदरसा मजहरुल ईमान डोडियाल ने सच न्यूज से खसूसी गुफ्तगू में कहा, आज इमाम खुमैनी के हुक्म के मुताबिक दुनिया भर में यौमुल कुद्स मनाया जा रहा है। इमाम खुमैनी ने माह मुबारक रमज़ान के आखिरी जुम्मे को यौमुल कुद्स के तौर पे मनाने का ऐलान फरमाया था। इस ऐलान की वजह ये थी ताकि उम्मत मुस्लिमा बेदार हो जाए और अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करे। 1979 में इमाम खुमैनी के हुक्म के मुताबिक जुम्मतुल विदा यौमुल कुद्स के तौर पर मनाया जा रहा है और दुनिया भर के मुसलमान अपने फ़लस्तीनी भाइयों के हक में और इसराइल के गासबाना कब्जे के खिलाफ सड़कों पर निकलते हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। कैमरामैन शाहिद वारसी के साथ आसिफ अली, सच न्यूज, डोडियाल। माह रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुम्मा यानी जुम्मतुल विदा को यौमुल कुद्स के तौर पर मनाया जाता है, जिसका बुनियादी मकसद अपने फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों के साथ इज़हार यकजहती करना है। मुल्क भर की तरह हासिलपुर में भी यौमुल कुद्स बिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे सैयद मुबारक अली शमसी। माह रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुमा यानी जुम्मतुल विदा को यौमुल कुद्स के तौर पर मनाया जाता है, जिसका बुनियादी मकसद अपने फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों के साथ यकजहती का इजहार करना है और बैतुल मुक़द्दस व मस्जिद अक्सा पर इसराइल के गासिबाना कब्ज़े और निहत्ते फ़लस्तीनी मुसलमानों पर जारी जुल्म व बर्बरियत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना है, ताकि फ़लस्तीन के मुसलमान अपने आप को तनहा न समझें। यौमुल कुद्स हासिलपुर में भी मिली जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इस हवाले से शहरियों ने सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बैतुल मक़दस हमारा किबला अव्वल है और मुसलमानों की जान है। उस पर इसराइल का कब्ज़ा किसी सूरत भी हम नहीं मानते
और इंशाल्लाह उसको इसराइल से आज़ाद करवा के ही दम लेंगे। यौम उल कुद्स का आगाज़ 1979 में ईरान से हुआ और अब उम्मत मुस्लिमा इसे आलमी सतह पर मनाती है। यकीन है किबला-ए अव्वल को भी आज़ाद होना है। जिहादी रुख पे जब के अपने हम जज्बात बदलेंगे। कैमरामैन मकबूल अब्बासी के हमरा सैयद मुबारक अली शमसी। हैदराबाद में आलमी यौमुल कुद्स पर शिया उलमा कौंसिल की जानिब से रैली का एहतमाम किया गया। रैली में शुरका की कसीर तादाद ने शिरकत की। हमारे नुमाइंदे अली शेख इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बताइएगा। जिस शिया उलमा कौंसिल की जानिब से मुल्क भर की तरह जो है हैदराबाद में भी जो है मुजाहरों का एहतमाम किया गया है। आलमी यौम कुद्स के मौके पर जो यहाँ भी रैली निकाली जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कदम गाह मौला अली पर, और यहाँ से जो है शिया उलमा कौंसिल के जो है रहनुमाओं की क़यादत में जो है रैली निकाली जा रही है। उन्हीं से जानते हैं कि इस दिन की मुनासबत से उनका आइंदा का क्या लाएमल होगा और उनका क्या कहना है। जी बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा एहतजाजी मुजाहरा फ़लस्तीनियों की आज़ादी के लिए और बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए, फ़लस्तीनियों के हक़ के लिए, आलम इस्लाम में हम आयतुल्लाह ख़ुमैनी की अपील से लेकर ये 40 साल हो गए हैं कि हमारी जदोजहद पुरअमन जदोजहद जारी है और ये जारी रहेगी। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जो है बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए जद्दोजहद का ऐलान तो किया गया और 40 साल से ये जद्दोजहद जारी भी है। उसके अलावा जो है इन्होंने कल जो वो जो हरम शरीफ में जो वाक़या हुआ है उसकी भी मजम्मत की है और उसके लिए भी एहतजाज का ऐलान किया। जी शुक्रिया अली। कोट छुट्टा में शिया उलमा कौंसिल की जानिब से फ़लस्तीन के मुसलमानों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। हमारे नुमाइंदे अली रज़ा अहमदानी बराह रास्त मौजूद हैं। अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान भर में कायद मिलत जाफरिया अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी की हिदायत के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में फ़लस्तीन के मुसलमानों से इजहार यकजहती के लिए पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। रैली के शुरका ने हाथों में पैनल फ्लेक्स और प्ले कार्ड उठा रखे हैं जिस पर कश्मीरी और फ़लस्तीनी मुसलमानों से इजहार यकजहती के हवाले से नारे दर्ज हैं। रैली के शुरका से इस वक्त हम बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे जानते हैं कि रैली के शुरका का इस हवाले से क्या कहना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दे दिमार असां पूरी दुनिया को ये पैगाम देंदे हैं कि असां अपने फ़लस्तीन भिरावें दे नाल खड़े हैं और जुम्मतुल विदा जिमें मखसूस है एक दिमार असां पूरी फ़लस्तीन नाल खड़े हैं। जे तक फ़लस्तीन आज़ाद नहीं देना सारी जंग, सारी पाकिस्तान दी जंग इसराइल नाल अमेरिका दे नाल इवें कायम रसी जे तक फ़लस्तीन भिरावें को आज़ादी नहीं मिलती। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि रैली के शुरका का यही कहना है कि जब तक फ़लस्तीन के मुसलमानों को आज़ादी नहीं मिल जाती उस वक्त तक पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरे। शुक्रिया अली। डेरा गाजी खान में फ़लस्तीनी भाइयों की हिमायत में एहतजाजी रैली का एहतमाम हुआ जिसमें शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मोहम्मद अली मिरानी हमारे साथ मौजूद है, बताइएगा। जी, दुनिया भर की तरह डेरा गाजी खान में भी आलमी यौमुल कुद्स के हवाले से एक कुद्स रैली निकाली जा रही है। शिया उलमा कौंसिल की तरफ से यहाँ पर एक बहुत बड़ी एहतजाजी रैली निकाली जा रही है। हमारे साथ शिया उलमा कौंसिल डेरा गाजी खान डिवीज़न के डिवीज़नल सदर सैयद नदीम हैदर नकवी हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानते हैं कि आज के हवाले से क्या एहतजाजी रैली है और क्या वो मैसेज देना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रमज़ान का आखिरी जुमा जुम्मतुल विदा पूरी दुनिया में यौमुल कुद्स के हवाले से मनाया जाता है और इस साल ये इसलिए भी अहम हो गया है कि इस वक्त इसराइली जो है फ़लस्तीनियों पर बमबारी कर रहा है, मदालस कर रहा है और उनको मस्जिद में नमाज पढ़ने से हमला आवर हो गया है। आलमी ज़मीर को झंझोड़ने के लिए ये एहतजाजी रैलियाँ निकाली जा रही हैं ताकि इंसानियत बेदार हो, अपने किबला अव्वल की आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद करें। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली मिरानी। चिन्योट में भी ISO तहरीक जाफरिया और वादतुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम जामिया मस्जिद साहब जमा से यौमुल कुद्स की रैली निकाली गई। फ़लस्तीन के आवाम पे ढाए जाने वाले मज़ालिम बर्बरियत पे अमरीका और इसराइल के मज़ालिम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। यौमुल कुद्स की रैली जामिया मस्जिद साहिब जमा से निकाली गई जो कि शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए ख़त्म नबूवत चौक पर पहुँची, जहाँ खिताब करते हुए रैली के शुरका ने कहा अमरीका और इसराइल ने फ़लस्तीन के मज़लूम आवाम पर मज़ालिम के पहाड़ तोड़े हैं। उन्होंने कहा अहले बैत के पैरोकार हर दौर में मज़लूम के साथ और जालिम के खिलाफ आवाज़ हक़ बुलंद करते रहेंगे।
سکر میں تحریک آزادی القدس اور ISO کے زیر اہتمام القدس ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی حیدری امام بارگاہ سے شروع ہوئی اور پریس کلب پہنچ کر اختتام پذیر ہوگی۔ القدس ریلی میں خواتین، بچے، نوجوان اور بزرگوں کی بڑی تعداد شریک ہے۔ ریلی کے شرکاء کی جانب سے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی کی جا رہی ہے۔ شرکاء نے عزم ظاہر کیا کہ بیت المقدس کی آزادی تک احتجاج جاری رہے گا۔ آج پوری دنیا فلسطین میں اسرائیلی مظالم پر سراپا احتجاج ہے۔ پارا چنار میں قبلہ اول پر غاصبانہ قبضے اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں شریک شرکاء نے فلسطین میں اسرائیلی بربریت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ ریلی میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر اسرائیل کے خلاف نعرے درج تھے۔ مدرسہ خامنائی سے نکالی گئی ریلی مقررہ راستوں سے ہوتی ہوئی اختتام پذیر ہو گئی، جہاں ایک احتجاجی جلسہ بھی منعقد کیا گیا۔ عالمی یوم القدس کے موقع پر دنیا بھر کے کروڑوں عوام ایران، فلسطین، لبنان، عراق، پاکستان، ہندوستان اور افغانستان سمیت مختلف ملکوں اور شہروں میں مظلوم فلسطینی عوام کی حمایت میں ریلیوں میں شرکت کر کے مسجد الاقصیٰ اور مقبوضہ فلسطین پر ناجائز صہیونی ریاست کی جارحیت اور غیر قانونی قبضے کی پرزور مذمت کر رہے ہیں۔ ایران کے مختلف شہروں میں واقع مختلف مساجد اور امام بارگاہوں سے یوم القدس کی ریلیوں کا آغاز ہوا ہے، جن میں شریک ایرانی قوم، اسرائیل مرد آباد، ناجائز صہیونی ریاست مرد آباد اور اس وقت نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ هیچ گونه امتحانی که امروز به ضرر این ملت و به ضرر این نظام باشه رو نمیپذیریم. هر ذکر الله اکبر رو بگیرید، آرام آرام وارد مصلی بشید. الله اکبر، الله اکبر. رمز پیروزی جوانان انقلابی عالمی یوم القدس کے موقع پر دنیا بھر کے کروڑوں عوام ایران، فلسطین، لبنان، عراق، پاکستان، ہندوستان اور افغانستان سمیت مختلف ملکوں اور شہروں میں مظلوم فلسطینی عوام کی حمایت میں ریلیوں میں شرکت کر کے مسجد الاقصیٰ اور مقبوضہ فلسطین پر ناجائز صہیونی ریاست کی جارحیت اور غیر قانونی قبضے کی پرزور مذمت کر رہے ہیں۔ ایران کے مختلف شہروں میں واقع مختلف مساجد اور امام بارگاہوں سے یوم القدس کی ریلیوں کا آغاز ہوا، جن میں شریک ایرانی قوم، اسرائیل مرد آباد، ناجائز صہیونی ریاست مرد آباد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ پاکستان بھر سے مزید خبریں ہوں گی بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ حجرہ شاہ مقیم میں ڈیزل کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ غریب کسان ڈیزل کے حصول کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ کاشتکاروں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ تفصیلات بتائیں گے میاں احسان الہی۔ دوسرے شہروں کی طرح حجرہ شاہ مقیم میں بھی ڈیزل کا بحران عروج پر ہے۔ کسان اور ٹرانسپورٹرز ڈیزل کے حصول کی خاطر ذلیل و خوار ہو چکے ہیں۔ گندم کی کٹائی اور فصل خریف کی بجائی کے اس موقع پر کسانوں کے لیے ڈیزل آئل نایاب ہو چکا ہے۔ چھٹا روز گزر جانے کے باوجود حکومت وقت کی جانب سے تاحال کوئی اقدام نہیں کیے جا سکے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ اگر ڈیزل بحران چلتا رہا تو کپاس کی فصل پر ملک کو بین الاقوامی سطح پر خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حجرہ شاہ مقیم اور گردنواہ میں چند ایک پمپس مالکان بلیک میں مہنگوں داموں ڈیزل فروخت کر رہے ہیں، جس پر انتظامیہ خاموش تماشائی نظر آتی ہے۔ کسانوں نے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف سے مطالبہ کیا ہے کہ ڈیزل کی مصنوعی قلت پیدا کرنے والے پمپس مافیا کے خلاف سخت کارروائی کی جائے اور ڈیزل کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ کیمرامین شفقت علی کے ساتھ میاں احسان الہی، سچ نیوز، حجرہ شاہ مقیم۔ میرپور ماتھیلوں میں درزیوں کے نخرے آسمان پر پہنچ گئے۔ عید قریب آتے ہی درزیوں نے دکانوں کے باہر ہاؤس فل کے فورڈ آویزہ کر دیے، جس کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ علی وسیر کی رپورٹ۔
عید کے دن ہی خوبصورت لباس ہی شخصیت کو نمایاں کرتا ہے، جو ایک ہی اچھے درزی کی محنت کے بغیر ناممکن ہے۔ عام دنوں میں درزی کے پیشے سے وابستہ کاروبار بمشکل ہے چلتا ہے، مگر عید کے موقع پر ان کا کاروبار چمک جاتا ہے۔ درزیوں نے ہاؤس فل کے بورڈ آویزاں کر دیے ہیں، جس کے باعث شہری نئے سوٹ سلوانے کے لیے پریشان دکھائی دینے لگے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پوری مارکیٹ میں کوئی بھی درزی کپڑے لینے کو تیار نہیں، عید کیسے کریں گے؟ ہم کپڑا خرید کر لے کر آئے ہیں اس درزی کے پاس، یہ کہتا ہے کہ ہاؤس فل ہے، اور جس درزی کے پاس جا رہے ہیں وہ کہتا ہے ہمارے پاس ہاؤس فل ہے، ہم کہاں جائیں۔ درزیوں کا کہنا ہے کہ کام زیادہ ہے اور وقت کم ہے، لوڈ شیڈنگ نے پریشان کیا ہے، جس کے باعث ہاؤس فل کر دیا ہے۔ سوٹ نہیں لے رہے ابھی اس ٹائم، کیونکہ ہم نے پہلے سے سوٹ بہت سے بکنگ کر لیتے ہیں، سال کی پوری کسٹمر جو ہوتے ہیں نا سارے ایک ٹائم پہ آ جاتے ہیں، جو پہلے آتے ہیں تو اس سے لے لیتے ہیں، تو جو بعد میں آتا ہے اسے ہم کور نہیں کر سکتے۔ عید کے موقع پر جہاں شہری نئے کپڑے پہننے کے لیے پریشان ہوتے ہیں، وہیں درزیوں کا کاروبار بھی چمک جاتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ علی وسیر، سچ نیوز، میرپور متھلو۔ فاضل پور میں لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو ہو گیا، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کاروباری زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا۔ رپورٹ کریں گے زاہد حسین۔ حکومت بدلتے ہی لوڈ شیڈنگ کا جن بوتل سے بہر آ گیا، نئی حکومت کا جادو منتر بھی کسی کام نہ آیا۔ درزی کی دکانیں ویران، بازاروں میں شاپنگ کی غرض سے آئے شہری اور دکاندار بھی گرمی سے نڈھال ہیں۔ شہروں میں 8 سے 10 گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جبکہ دیہی علاقوں میں 12 سے 14 گھنٹے بجلی بند رہتی ہے۔ سحر و افطار کے ٹائم بھی بجلی بند رہنا معمول بن گیا ہے، جس سے امور خانہ داری میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ لوگوں نے مزید سجنوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بجلی کا جو دورانیہ ہے نا لوڈ شیڈنگ کا، وہ یکدم بڑھ گیا ہے، 1 گھنٹہ آتی ہے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے بند رہتی ہے۔ کاروبار جو ہے بالکل ٹھپ ہو کے رہ گئے ہیں، کسٹمروں کا کام پڑا ہوا ہے، کسٹمروں کا کام پورا نہیں ہو رہا، عید کہاں سے منائیں گے؟ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے دکاندار حضرات شدید پریشان، مہنگائی کے ستائے عوام بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے پریشان ہیں۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ زید حسین، سچ نیوز، فاضل پور۔ رحیم یار خان میں بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ نہ تھم سکا، سحر و افطار کے وقت بھی بجلی غائب رہنا معمول بن چکا۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے، تفصیلات بتائیں گے حسن رحمانی۔ گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی رحیم یار خان میں لوڈ شیڈنگ کا عذاب نازل، بجلی کی غیر اعلانیہ اور طویل لوڈ شیڈنگ سے کاروبار بری طرح متاثر، شہری حکومت پر برس پڑے۔ پرانا پاکستان واپس آیا، تب سے ہر گھنٹے کے بعد لوڈ شیڈنگ ہے۔ 15 دن کے اندر ان لوگوں نے 8 روپے پر یونٹ ریٹ بڑھا دیا ہے۔ آج کل ہمارے سیزن کے دن ہیں، عید کے دن ہیں، اوپر سے سب کے روزے ہیں۔ اب لائٹ کا حساب خود دیکھ لیں، روزے دار پریشان ہے، کسٹمر پریشان۔ طویل لوڈ شیڈنگ سے روزے داروں کا گرمی سے برا حال، جبکہ ڈیزل کی شارٹیج سے جنریٹر چلانا بھی مشکل ہو گیا اور سحر و افطار میں بھی بجلی غائب رہنے لگی۔ 6 گھنٹے 8 گھنٹے جب دل کرتا ہے بجلی کھینچ لیتے ہیں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے آتے نہیں ہیں۔ شہریوں نے موجودہ حکومت سے فوری نوٹس لیتے ہوئے بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنے کی اپیل کی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حسن رحمانی، سچ نیوز، رحیم یار خان۔ نارا منڈی میں شدید گرمی میں بجلی غائب رہنا معمول ہے۔ بجلی کی بندش کے باعث معمولات زندگی بری طرح سے مفلوج ہو کر رہ گئے، روزہ داروں کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ رپورٹ کریں گے میاں محمد معظم۔ نارنگ منڈی میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ سے شہری شدید پریشان ہے۔ سحری، افطاری اور نمازوں کے اوقات میں بھی بجلی بند کر دی جاتی ہے۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے ستائی شہری سارا دن عمران خان کے نئے پاکستان کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ سچ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے شہریوں نے کہا کہ بجلی دی لوڈ شیڈنگ نے لوگوں کو بہت زیادہ پریشان کیتا ہے۔ نارنگ دی سطح تے بجلی جیڑی ہے نا 12 13 گھنٹے غائب ہے، گھنٹہ بجلی آندی ہے تے گھنٹہ جاندی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ لائٹ کے آنے اور جانے کا کوئی شیڈول نہیں ہے، جب دل چاہتا ہے بجلی بند کر دی جاتی ہے، جس سے ہماری روزمرہ کی روٹین خراب ہو رہی ہے۔ اگر ملک بھر میں بجلی کا بحران بھی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب دل چاہے لائٹ بند کر دی جائے۔ کم سے کم سحری، افطاری اور نمازوں کے اوقات میں تو بجلی بحال رکھی جائے تاکہ ہمیں عبادات کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آ سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ میاں محمد معظم نواز، سچ نیوز، نارنگ منڈی۔ کمالیہ میں بجلی کا بحران سنگین ہو گیا، بجلی کی بندش کے باعث شہری پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ طویل لوڈ شیڈنگ نے عوام کا جینا محال کر دیا۔ اسد راجپوت تفصیلات بتائیں گے۔ کمالیہ میں دن اور رات کے اوقات میں گھنٹوں بجلی بند رہنا معمول بن گیا، جس کے سبب دکاندار اور شہری شدید پریشان دکھائی دینے لگے۔ شدید گرمی اور حبس میں بجلی بند ہونے سے جہاں دکانداروں کے کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گئے، وہیں بجلی کی بندش کے باعث شہری پانی کی بوند بوند کو بھی ترس گئے۔ بجلی بہت تنگ کر رہی ہے، 1 گھنٹہ آندی ہے تو 2 گھنٹے لائٹ نہیں آندی۔ مہربانی کرے حکومت
बिजली सही करें। शहरियों का कहना है कि वापडा हुकाम कुछ खुदा का खौफ करें, सख्त गर्मी में बच्चे बुजुर्ग सभी निढाल होकर रह गए हैं। वापडा हुकाम की जानिब से लोड शेडिंग का कोई टाइम टेबल तरतीब नहीं दिया गया। बिजली ना होने की वजह से पानी की सप्लाई भी मुअत्तल हो चुकी है। शहरियों ने आला हुकाम से इस सूरत हाल पर फिल फॉर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, सच न्यूज़ टीवी, कमालिया। भवाना में सड़कों पर भिखारियों ने डेरे डाली हैं, जिसके बायस मुसाफिरों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट करेंगे नासिर अली क़ारिब। भवाना ईद करीब आते ही पेशावर भिखारियों की भरमार। लारी अड्डा, जीरो पॉइंट और तहसील भर में भिखारियों की बेतात ने अवाम की नाक में दम कर रखा है। इन भिखारियों में नौजवान, लड़कियां और बच्चे भी शामिल हैं। इस हवाले से भवाना के शहरियों का कहना है कि भिखारियों की तादाद इजाफा होता जा रहा है। कई तो लोग माजूर ने, इकदार ने, चलो आते रहते हैं, तो कई पेशेवर भिखारी ने आए दिन उन्होंने तादाद इजाफा होता जा रहा है। असा दुकानदार बहुत परेशान है क्योंकि साढ़े कस्टमर ही बहुत परेशान होंगे ने इन्हों की वजह तो। उनका मजीद कहना है कि तहसील इंतजामिया से अपील है कि पेशावर भिखारियों के खिलाफ भिखारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए, जो भिखारी रूपदार का असल मुस्तहिकीन की हक तलफी कर रहे हैं। कैमरा टीम के साथ नासिर अली क़ारिब, सच न्यूज़ भवाना। चकवाल में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। बिजली की बंदिश का दौरानिया 18 घंटे से तजावुज़ कर गया, जिसके बायस दर्जियों को कपड़े सीने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। राजा साकिब अब्बास की रिपोर्ट। वक्त कम और मुकाबला सख्त है। ईद करीब है और बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने दर्जियों को परेशान कर रखा है। दर्जियों का कहना है कि काम बहुत ज़्यादा है, मगर लोड शेडिंग की वजह से काम बहुत मुतासिर हो रहा है। ईद के बिल्कुल करीब आ गई और लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। काम बहुत ज़्यादा ओवर पड़ा हुआ है, इस वजह से बुकिंग बंद कर दी है। कस्टमर आप पक्के गाहक आते हैं, उनसे भी हम नहीं ले रहे इस वजह से कि इतना काम कवर नहीं होता। अब के लोड शेडिंग की वजह से दर्जियों ने कपड़ों की सिलाई भी बंद कर दी है, जिससे शहरियों को भी कपड़े सिलवाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दर्जियों को कपड़े देने तो दर्जी कपड़े नहीं ले रहा, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। हुकूमत को चाहिए कि वो लोड शेडिंग कम करे। ईद उल फितर, जिसको मीठी ईद भी कहा जाता है, इस बार लोड शेडिंग ने शहरियों की ईद का मज़ा भी ख़राब कर दिया है। शहरियों का कहना है कि इस बार ईद पर नए कपड़े पहनना मुश्किल लग रहा है। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल। ईद उल फितर करीब आते ही आरिफवाला के बाज़ारों की रौनकें बहाल हो गईं। ख़वातीन ने दीदाज़ेब मलबूसात और मैचिंग की चूड़ियाँ खरीदने के लिए बाज़ारों का रुख कर लिया। जावेद रजा वट्टू तफसीलात बताएंगे। ईद करीब आते ही आरिफवाला के बाजारों की रौनकें बढ़ गई हैं। रेल बाजार, सदर बाजार, गोल बाजार और रेशम गली में शहरी ईद की शॉपिंग में मसरूफ हैं। खवातीन दीदाज़ेब मलबूसात और मैचिंग की चूड़ियों और ज्वेलरी की तलाश में हैं, तो मर्द हजरात भी ईद पर खूबसूरत नजर आने के लिए मुनफरद और नए कलेक्शन का इंतखाब कर रहे हैं। शहरी कहते हैं गुज़श्ता बरस के मुकाबले में इस दफा कीमतें भी कुछ ज्यादा हैं। कुछ चीजें खरीद ली है, कुछ ये जूते लेने के लिए आए हैं बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। तो महंगाई तो ठीक है, बस क्या करें, फिर मजबूरी है। ईद बिल्कुल सर पर जो है, तभी तो मर्दो खवातीन सख्त गर्मी की परवाह किए बगैर ईद की शॉपिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। कैमरा टीम के साथ जावेद रजा वट्टू, सच टीवी, आरिफवाला। हैदराबाद में ईद की तैयारी हो और पेशावरी चप्पल न खरीदी जाए, ऐसा मुमकिन नहीं। नित नए डिज़ाइन और रंगों में बनी चप्पलें अवाम में खासी मकबूल हैं। कलीमुल्लाह की रिपोर्ट। ईद की तैयारी हो तो पेशावरी चप्पल मर्द हजरात की अवलीन तरजीह होती है और हैदराबाद में कायम चप्पल मार्केट पर हर उम्र के अफराद इसकी खरीदारी के लिए आते हैं। पेशावरी सैंडल ज्यादा पहनने में आती हैं और जो है इसके अंदर प्योर लेदर होता है और जो है पहनने में ज्यादा कंफर्टेबल होती है। पैंट शर्ट पे भी ज्यादा चल जाती है, शलवार कमीज पे तो माशाल्लाह लगती है। चार सदा के नाम से मकबूल पेशावरी चप्पल नौजवानों में इंतहाई मकबूल है और दो से एक जैसी सैंडल की खरीदारी को फोकियत देते हैं। पहला दिन ईद का होता है, कमीज शलवार पहनते हैं, तो पेशावरी चप्पल लेने के लिए आए दोस्तों के साथ। इस बार जो है ज्यादा जो रुझान है वो चार सदा का है, तो चार सदा में भी लेने के लिए आया हूँ। चमड़े से तैयार करदा दीदा जेब, नौरोजी, कप्तान, जरदारी और जलमी भी आवाम की पहली पसंद समझी जाती हैं। कप्तान चप्पल है, नौरोजी है, बलोची है, चार सदा है और इसके अलावा बहुत सारी वैरायटीज़ है जिसमें अब लोग नौजवान, आप जैसे नौजवान सारे शलवार कमीज़ के साथ ये पहनते हैं और ये समझते हैं कि हमारी ईद अधूरी है अगर हम नौरोजी ना पहने, नौरोजी या कप्तान ना पहने। पेशावरी चप्पल अपनी इनफरादियत के बायस न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में मकबूल है, जिसे लोग तोहफे के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। कैमरा टीम के साथ कलीमुल्लाह, सच न्यूज़, हैदराबाद। मजीद खबरें होंगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। त्योहारों के मौके पर सिंधी टोपी की मांग में इजाफा हो गया। सिंधी टोपी के बगैर लिबास की ज़ेबाइश अधूरी समझी जाती है। खुसूसी रिपोर्ट देखिए इख्तियार सोलंकी की।
ईद मीठी हो या बकरा ईद, तैयारी के लिए लिबास की बड़ी अहमियत होती है। सिंधी सकाफत में लिबास उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक सर पर टोपी न सजे, बल्कि उसे तोहफे में भी देते हैं। कश्मीर की डुमकी कट, झुमरा कट, बुगटी कट टोपियाँ मुल्क भर में मशहूर हैं। टोपी हमारी जो है ना सिंध की सकाफत है और हम हर ईद पे जो है टोपी नहीं लेते हैं। और जैसे हम शूज़ लेते हैं, कपड़े लेते हैं, बाकी सामान लेते हैं ईद के लिए, लेकिन टोपी भी हमारे लिए लाजमी होती है कि टोपी हमारी शान है। जैसे ईद आती है तो हमें कई मुख्तलिफ सामान खरीदना पड़ता है, जैसे कि ड्रेसेस हो गए, शूज़ हो गए, और सबसे अहम बात तो ये हम सिंध की हमारी जो शान है, हमारी इज़्ज़त भी है, तो सिंधी टोपी वो खरीदने आए हैं। हमारे इनके बिना हमारी ईद होती भी नहीं। बाज़ार में जो है रश भी है और हमारे पास ऐसे समझो 25-30 दाना 100 दाने के करीब रोज़ाना निकलते हैं। दुकानदारों का कहना है कि ईद व मुख्तलिफ त्योहारों पर टोपी की मांग में इजाफा हो जाता है। हमारे यहाँ 500 से 15,000 तक की मुख्तलिफ सिंधी टोपियाँ दस्तियाब हैं। इस दफ़ा काम भी अच्छा है। सिंधी टोपी के बगैर हमारी ईद अधूरी है। कैमरामैन निज़ाम लाशरी के साथ अख्तियार सोलंकी, सन न्यूज़, कश्मीर। ईद की आमद है। सिब्बी में रिवायती बलोची चप्पल की खरीदारी के लिए दुकानों पर शहरियों का तांता बन चुका है। खूबसूरती और पायदारी में बलोची चप्पल कोई सानी नहीं रखती। रिपोर्ट करेंगे उमर फारूक। ईद पर जूतों का इंतखाब किसी माज से कम नहीं। ईद के करीब आते ही सिब्बी के बाजारों में बलोची चप्पल की खरीदारों का रश लग गया है। हाथ की कारीगरी से तैयार करदा इन बलोची चप्पलों में आला क्वालिटी का चमड़ा और टायर इस्तेमाल किया जाता है, जो इन चप्पलों की पायदारी और खूबसूरती में मजीद इजाफा कर देता है। बलूची चप्पल इधर बनाते हैं, हम अच्छी से अच्छी बनाते हैं। आई कुरमे, चमड़ा है, साबिर है। सिब्बी के बाजारों में इन दोनों बुकटी, मैंगल, नौरोजी और साबिर कट समेत 8 से ज्यादा इकसाम की बलोची चप्पलें खरीदारों की तवज्जो का मरकज बनी हुई हैं। अपने बच्चों के लिए और ख़ुद के लिए यहाँ पर ये जूते खरीदने के लिए कपड़े हमने पहले ख़रीदे हुए थे, तो जब तक ईद हो और ईद के साथ हम ये बलोची चप्पल ना पहने तो हमारी सकाफत भी पूरी नहीं होती और हमारे त्यौहार भी अधूरी रह जाते। बलूचिस्तान में बलोची चप्पल सकाफत के लिहाज से भी अहमियत की हामिल है। यही वजह है कि ईद हो या कोई और त्यौहार, हर उम्र के अफराद इसे पहनना पसंद करते हैं। कैमरा टीम के साथ उमर फारूक, सच न्यूज़ से भी। है जिंदगी का मकसद दूसरों के काम आना। टंडो जाम में निजी फाउंडेशन की जानिब से गरीब और नादार अफराद के लिए इफ्तार दस्तरखान का एहतमाम किया गया। रिपोर्ट करेंगे जुनेद अली भट्टी। जाम में सेफ लाइफ फाउंडेशन की जानिब से पहले रोज़े से लेकर 30वें रोज़े तक मेन बस स्टॉप पर इमाम हसन अलैहिस्सलाम दस्तरखान लगाया जा रहा है, जिसमें टंडो जाम के शहरों समेत गुजरने वाले मुसाफिरों को रोज़ा खोलने के लिए इफ्तारी का खाना फराहम किया जा रहा है। इस मौके पर सेफ लाइफ फाउंडेशन के चेयरमैन हमाद सदाकत कायम खानी, अंजुमन ताजरान टंडो जाम के रहनुमा हाजी इम्तियाज और दूसरों ने कहा कि पहले रोज़े से काम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह पूरे साल भी हमें एहतमाम करना है इसी दस्तरखान का और काम को लेकर चलना है। हमारी टीम का बड़ा ताउन हमारे साथ है, बड़ा साथ हमारे साथ है कि हम लोग हर मुश्किल से मुश्किल घड़ी के अंदर और मुश्किल से मुश्किल काम को बड़ी आसानी के साथ हल कर देते हैं। टंडो जाम में पहले रोज़े से लेकर मुसाफिरों व टंडो जाम के शहरों को रोज़ा खोलने का सामान और खाना फराहम कर रही है। हमारा ये मकसद है कि मुसाफिरों समेत गरीब व मुस्तहिक अफराद को रोज़ा खुलवाया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि टंडो जाम के मुखैर हजरात दस्तरखान में हिस्सा मिलाएं और मुसाफिरों समेत गरीब आवाम को रोज़ा खुलवाने में अपना किरदार अदा करें। अल्लाह पाक हम सबको दुनिया व आखिरत में कामयाबी अता फरमाएगा। कैमरामैन मोहम्मद शरी मिट्टू के साथ जुनेद भट्टी, सच न्यूज़, टंडो जाम। मुखैर हज़रात मुस्तहिक अफराद की खिदमत के लिए पेश बूरेवाला में मुस्तहिक और बेवा ख़वातीन में ईद राशन बैग तकसीम किए गए। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद करीम सैफी। मुस्तहिक और नादार ख़ानदानों को ईद की खुशियों में शामिल करने के लिए बुरेवाला की मरकजी अंजुमन ताजरान ने कोरोना वायरस की 2 साला लहर के बाद ईद गिफ्ट पैक तकसीम करने का सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया। इस हवाला से मकामी स्कूल में एक पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई। तिलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगाज किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर बिलावल अली ने कहा कि अंजुमन ताजरान की तरफ से मुस्तहिक खानदानों को ईद की खुशियों में शामिल करना काबिल सताइश है। असिस्टेंट कमिश्नर और तहसीलदार शाहद नवाब ने अंजुमन ताजरान के ओहदेदारान के हमरा 22 लाख रुपए की खतीर रकम से तैयार करदा 585 ईद गिफ्ट पैक तकसीम किए। गरीबों, मस्कीनों, बेवाओं, यतीमों को ईद की खुशियों में शामिल करना अल्लाह ताला के नज़दीक अजर अजीम है। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद करीम सैफी, सच न्यूज़, बुरेवाला।
डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद ने रमजान बाजार का दौरा किया, अशिया खुरनोश की कीमतों का जायजा लिया। रिपोर्ट करेंगे जवार जफर इकबाल। हाफिजाबाद में सेक्रेटरी ज़कात व उशर पंजाब बाबर रहमान बाबर ने डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद मोहम्मद असफ रजा और जिली इंतजामिया के हमरा आवाम की सहूलत के लिए लगाए गए सस्ते रमजान बाजार का दौरा किया। इस मौके पर सेक्रेटरी उशर व ज़कात पंजाब बाबर रहमान बाबर की हिदायत पर सस्ते रमजान बाजार में ऐलान करवाया गया कि सेक्रेटरी उशर ज़कात पंजाब और डीसी हाफिजाबाद साहिब शिकायत सेल पर मौजूद हैं। किसी भी सारिफ को रमजान बाजार के हवाले से किसी किस्म की कोई शिकायत हो तो कंप्लेंट सेल पे आके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर किसी को भी जिली इंतजामिया की कारकर्दगी पर शिकायत हो तो वो फौरी राब्ता करे और शिकायत सेल पर पहुंच जाए। शहरियों की तरफ से जिली इंतजामिया की जानब से दी जाने वाली रिलीफ पर एजारे इत्मीनान किया गया। शहरियों ने बताया बाजार 1300 दी 400 दी गुच्छी मिल रही है। सस्ते रमजान बाजार में आम मार्केट से कम रेट पर एशिया खुर्दनोश की तमाम चीजें सस्ते दामों मिल रही हैं, जिनमें खुसूसी तौर पर आटा, चीनी, घी और सब्जियां शामिल हैं। कैमरामैन वारिस अली खां के साथ जवार जफर इकबाल, सच न्यूज, हाफिजाबाद। हुकूमत और इंतजामिया आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए मुतारिक हो गई। आरेवाला के यूटिलिटी स्टोर पर आटा और चीनी के हुसूल के लिए शहरियों का रश लग गया। तफसीलात बताएंगे नज़ीर अहमद खरल। आरिफवाला नई हुकूमत के रिलीफ पैकेज से अवाम खुश दिखाई देती है। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी 260 रुपए, चीनी 70 रुपए, आटे का थैला 400 रुपए में फरोख्त हो रहा है और बाकी तमाम इशियाए खुर्दोनोश पर 25% रियायत दी गई है। अवाम ईद की खरीदारी के लिए यूटिलिटी स्टोर पर रुख कर रही है। शहबाज हुकूमत को दुआएं भी दे रही है। तरह की शहबाज शरीफ साहब जो हमारे वजीर आज़म साहब हैं, उन्होंने सहूलियात दी हैं। इसके अलावा हमारे जो यूटिलिटी स्टोर वाले हैं, इन्होंने उस फैसिलिटीज़ को फ़ायदा उठाते हुए इनके साथ पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं और हर फर्दन अपने टाइम से भी वाफर, टाइमिंग से भी ज़्यादा, आधा घंटा हो, घंटा हो, जितने बाहर कस्टमर होते हैं उनको ऑब्लाइजमेंट करते हैं। अवाम का कहना है कि हुकूमत और ज्यादा रिलीफ दे ताकि दिहाड़ीदार तबका अपनी जिंदगी आसानी से गुजार सके। मजीद अवाम का कहना है कि हम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ये रिलीफ पैकेज दिया। हम अब ईद आसानी से अपनी कर लेंगे और सौदा यूटिलिटी स्टोर से खरीद कर अपने बच्चों का पेट पाल सकेंगे। कैमरामैन फैज़ फरीद खिच्ची और राशिद हंजरा के साथ नज़ीर अहमद खराल, सच टीवी, आरिफवाला। इलाकाई खबरनामे से अब तक के लिए इतना ही। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach tv.pk। देखते रहिए सच।